क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह कैसे बना, कौन इसे चला रहा है और कैसे इसका अंत होगा? हिंदू धर्म के अनुसार इन सभी कार्यों को 3 महान शक्तियां संभालती हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये है भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव। इन 3 देवताओं का सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि इनकी भूमिकाएं और इनके पीछे छिपा गहरा रहस्य भी अद्भुत है। आज हम इसी त्रिमूर्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए इन तीनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हिंदू धर्म में इन देवताओं को ब्रह्मांड के 3 अलग अलग पहलुओं का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले है भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का निर्माता और रचनाकार कहा जाता है। उन्होंने ही इस विशाल ब्रह्मांड, सभी नक्षत्रों, ग्रहों और हर छोटे बड़े जीव की रचना की। कहा जाता है कि वे ज्ञान के प्रतीक हैं और उनका हर काम एक उद्देश्य से होता है। वे ही हमें जीवन की शुरुआत का महत्व सिखाते हैं। इसके बाद आते हैं भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालनहार और संरक्षक है। उनका काम सिर्फ इसे बनाना नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित रखना और इसमें संतुलन बनाए रखना भी है। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है या बुराई हावी होती है, तो वे अलग अलग अवतारों जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण और बुद्ध के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और मानवता को सही रास्ता दिखाते हैं। और अंत में है भगवान शिव, जिन्हें संहार का देवता या लय का देवता माना जाता है। उनका काम सिर्फ विनाश करना नहीं है, बल्कि जब भी बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो वे उसका अंत करके एक नई शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव का तांडव नृत्य सिर्फ विनाश का नहीं, बल्कि परिवर्तन और पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों देवता अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सर्वोच्च शक्ति के 3 अलग अलग रूप है। त्रिमूर्ति का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन एक अनंत चक्र है, जिसमें जन्म, जीवन और मृत्यु शामिल है। यह एक प्राकृतिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक बीज पहले बोया जाता है, ब्रह्मा, फिर वह एक विशाल पेड़ बनकर फलता फूलता है, विष्णु, और अंत में सूखकर गिर जाता है ताकि नई फसल उगाई जा सके, शिव। इसी तरह ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए रचना, पालन और विनाश तीनों ही प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। ये चक्र हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र नियम है। तो दोस्तों, इन तीनों में से आपको भगवान ब्रह्मा, विष्णु या शिव किसका स्वरूप सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? उनकी कौन सी कहानी या अवतार आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगता है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। और हाँ, ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।